नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वोट चोरी पर मार्च निकाल रहे राहुल प्रियंका हिरासत में। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां हैं, पत्र से मचा सियासी घमासान। रोडवेज बंद किए गए रूट्स पर वापस शुरू करेगा बसें। राजस्थान निकाय चुनाव में इस बार 10,175 पार्षद चुनेगी जनता। बीकानेर में गर्मी फिर दिखाने लगी असर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। संसद से चुनाव आयोग तक मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। विपक्ष के मार्च के मद्देनजर पूरे मार्ग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी लगी है। इससे पूर्व विपक्ष के करीब 300 सांसद ने मकर द्वार से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रगान गाया। ये सभी हाथों में वोट बचाओ के बैनर लेकर चल रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी। देश की राजनीति में अचानक एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आखिर कहां हैं? शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर यह सवाल उठाया। इस पत्र में उन्होंने धनखड़ के ठिकाने, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संजय राउत ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से न तो जगदीप धनखड़ की कोई जानकारी सामने आई है और न ही किसी से उनकी बातचीत हो पाई है। राजस्थान रोडवेज प्रशासन बसों की कमी के चलते बंद किए गए रूट्स पर वापस बसों का संचालन करेगा। रोडवेज बेड़े में शामिल 288 नई बसों को डिपो को आवंटित की गई है। अब डिपो स्तर पर बसों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार रोडवेज के पास करीब 2800 बसें खुद की और करीब 800 अनुबंधित बसें हैं। इनमें से करीब 400 बसें ऑफ रूट किया गया है। अब बेड़े में शामिल 288 एक्सप्रेस बसों को डिपो को आवंटित किया गया है। इससे कई रूट्स पर बंद की गई बसें फिर से शुरू की जाएगी। राजस्थान में नवंबर या दिसंबर में शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। प्रदेशवासी इस बार 10,175 पार्षदों को चुनेंगे। सबसे कम 25 वार्ड सलूंबर जिले के प्रस्तावित हैं, जबकि सबसे ज्यादा जयपुर जिले के 680 होंगे। परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन प्रस्ताव में जो स्थिति सामने आई है, उसमें ज्यादातर निकायों की सीमा का दायरा भी बढ़ गया है। बीकानेर में गर्मी एक बार फिर असर दिखाने लगी है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से दोपहर और शाम के वक्त गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग की माने तो बीकानेर में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। सोमवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुजरात और राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 86 साल के आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की ओर से 8 अगस्त को दायर अपील पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। आसाराम की ओर से वकील निशांत बोड़ा ने हाल ही में मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट को पेश की थी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों इसी ग्राउंड पर आसाराम की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ाई थी। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से बिहार की प्रमुख नदियां उफान पर हैं। गंगा, गंडक, कोसी और नारायणी सहित तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिहार में आई बाढ़ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भागलपुर दौरा प्रभावित हो रहा है। दरअसल भागलपुर में आई बाढ़ से तिलक मांझी विश्वविद्यालय पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। परिसर में कमर से ऊपर तक पानी है। विश्वविद्यालय परिसर में नाव चल रहा है। यहाँ राष्ट्रपति मुर्मू का कार्यक्रम संभावित था, लेकिन पूरे परिसर जलमग्न होने के कारण कार्यक्रम की तारीख तय नहीं हो सकी है। रेवासा धाम में पूर्व अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य की स्मृति में आयोजित होने वाले श्री सीएपीए मिलन समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंगलवार को श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर रेवासा में 7 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होगा, जो 12 से 18 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत रेवासा धाम पधारेंगे। वे स्वामी राघवाचार्य की मूर्ति का अनावरण, गुरुकुल का लोकार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सीकर मास्टर प्लान के विरोध में आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज सोमवार को कृषि उपज मंडी में संघर्ष समिति द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने समर्थन देते हुए मास्टर प्लान 2041 को निरस्त करने की मांग की। सभा में 16 अगस्त को सीकर बंद का ऐलान किया गया। सांसद अमरा राम ने कहा कि सीकर का मास्टर प्लान 2041 किसानों और आम जनता को उजाड़ने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्लान में 6000 आपत्तियां आई है, जो यह दर्शाता है कि इसमें गंभीर खामियां हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों की बसावट प्रभावित होगी, इसलिए इसे निरस्त कर नया सर्वे किया जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के ग्राम पंचायत झाग के निवासी डॉक्टर दीवाराम पंवार और उनकी पत्नी धापू को एक विशेष सम्मान मिलने जा रहा है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित भव्य समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। यह सम्मान उनके कृषि और पशुपालन में नवाचार और समर्पण का प्रतीक है, जो पूरे पश्चिमी राजस्थान के लिए गर्व का क्षण है। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में शिकारी पक्षियों की गतिशीलता और पारिस्थितिकी को समझने के निरंतर प्रयासों के क्रम में एक और शिकारी पक्षी ईगल को टैग किया गया है। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में गहरे भूरे रंग की चील को
GPS ट्रांसमीटर लगाया गया। यह इस शिकारी प्रजाति का दूसरा और कुल मिलाकर तीसरा शिकारी पक्षी है। इसे इस वर्ष वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थार रैप्टर पारिस्थितिकी कार्यक्रम के तहत टैग किया गया। राजस्थान सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में यूरिया की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। कृषि विभाग द्वारा यूरिया की दैनिक उपलब्धता की समीक्षा कर सभी जिलों में पारदर्शी वितरण किया जा रहा है। शासन सचिव कृषि राजन विभाग ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय कर मांग के अनुरूप उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। अप्रैल से अगस्त तक केंद्र द्वारा स्वीकृत 8,82,000 टन यूरिया के विरुद्ध 6.97 लाख टन की आपूर्ति हो चुकी है और अगस्त में शेष 1,85,000 टन की आपूर्ति के निर्देश जारी किए गए हैं। अलवर में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले समारोह में परेड करने वाले 750 छात्र छात्राओं के लिए अल्पाहार का बजट नहीं है। बिना अल्पाहार के बच्चे पीटी प्रैक्टिस करने स्टेडियम पहुंच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स घर से टिफिन लेकर आते हैं, बाकी भूखे ही वापस लौट जाते हैं। यह अभ्यास स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले तक चलेगा। राजकीय उच्च माध्यमिक मोहन शर्मा ने बताया कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर पीटी का प्रदर्शन किया जाएगा। अल्पाहार नहीं दिया जा रहा है। अल्पाहार का कोई इंतजाम नहीं है। हालांकि पहले किया गया होगा, लेकिन इस बार नहीं है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पाली में आज सोमवार सुबह जिला प्रशासन के नेतृत्व में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली सुबह डाक बंगले के निकट से रवाना हुई, जिसे ऑनरेरी कैप्टन गंगा सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स, नर्सिंग कर्मी हाथ में तिरंगा झंडा लहराते हुए चल रहे थे। पूरे रास्ते जोश से लबरे स्टूडेंट्स भारत माता की जयकारे लगाते हुए माहौल के देशभक्ति का भाव शहरवासियों में जागृत करते हुए चल रहे थे। जालौर में ट्रैफिक पुलिस ने एक बाइक सवार का सीट बेल्ट का चालान काट लिया। सीट बेल्ट कार में होता है। युवक का हेलमेट का चालान काटना था, लेकिन पुलिस ने सीट बेल्ट की रसीद दे दी। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की यह करतूत चर्चा का विषय बन गई है। चालान काटने के बाद खेताराम को सीट बेल्ट की रसीद दे दी गई। इसमें लिखा गया कि वाहन चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। अब यह रसीद सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। कड़डा थानाधिकारी कमलेश का इस पर कहना है कि रसीद में चालान के SR नंबर 0191731 लिखे हुए हैं। जुर्माना रसीद में मानवीय भूल या टाइपिंग एरर में हुआ है। बाइक सवार ने अनावश्यक बहस की थी, इसलिए यह गलती हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।